Hello students, let's understand this question. The question is nylon 2, nylon 6 has dash linkage and we have these four options. First is amide, second is ester, third is both A and B and fourth is none of these. यानी हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 में कौन से टाइप का लिंकेज होता है. So in this question we have been given the polymer nylon 2 nylon 6. इसमें हमें लिंकेज बताना है तो हम सबसे पहले देखते हैं ये बनता कैसे है. तो अगर हम रिएक्ट करते हैं ग्लाइसिन को, अब ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है NH2 CH2 COOH एंड इसको हमने रिएक्ट करना है अमीनो कैप्रोइक एसिड के साथ. इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें so it is again we have NH2 group and this is CH2 which is repeated 5 times and we have COOH. तो ये स्ट्रक्चर है अमीनो कैप्रोइक एसिड का. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे H2O निकल जाएगा यानी यहाँ से ये डिहाइड्रेट होगा so ये H and OH. तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा बाय लॉस ऑफ वाटर एंड यहाँ एसिड एंड अमीन ग्रुप के साथ. तो ये लिंकेज कौन सी बनाएगा, अमाइड लिंकेज. तो अगर हम पॉलीमर बनाते हैं तो पॉलीमर कुछ इस तरीके से बनेगा. दिस इज NH CH2 C double bond O NH and then we have this group which is CH2 which is repeated n times and it is bonded to C double bond O and it is repeated n times. So ये हमारे पास इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम बोलते हैं नाइलॉन 2 नाइलॉन 6. हमें लिंकेज बतानी थी तो कौन से टाइप की लिंकेज है इसमें, ये लिंकेज हमें दिख रही है एंड इट इज हैविंग अमाइड लिंकेज. एंड अगर हम ऑप्शंस में देखें अमाइड इज गिवन इन द ए ऑप्शन सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is A. Sum of carbon atoms in the monomers of PHBV is, and we have these four options. First is 8, second is 9, third is 7 and fourth is 6. यानी हम इन चार ऑप्शन में से बताना है कि अगर हम PHBV के मोनोमर्स में कार्बन एटम्स का सम करते हैं तो कितना होगा. तो in this question we have been given the polymer as PHBV. हमें इसके मोनोमर्स में कार्बन एटम्स गिनने हैं तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसके मोनोमर्स क्या है. So monomers of PHBV are 3-hydroxy butanoic acid and 3-hydroxy pentanoic acid. अब अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखें सो ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब ब्यूट यानी वर्ड रूट के अकॉर्डिंग इसमें 4 कार्बन है एंड पेंटानोइक एसिड मतलब पेंट वर्ड रूट के अकॉर्डिंग इसमें 5 कार्बन एटम्स है. यानी अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो वो कितना हो जाएगा 4 + 5 एंड दैट इज इक्वल टू 9. यानी टोटल 9 कार्बन एटम्स है एंड अगर हम ऑप्शन में देखें ये बी में गिवन है सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is B. I hope it is clear to you now. Thank you. Functional groups present in the monomers of nylon 2, nylon 6 are, and we have these four options. First is primary amine, second is carboxylic acid, third option is alcohol, and fourth is both A and B. So the monomers of nylon 2, nylon 6 are glycine and
अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो अगर हम देखें ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, सो ग्लाइसिन में वी हैव दिस CH2 which has an acid group and we have this NH2 group, ये है ग्लाइसिन। एंड अगर हम अमीनो कैप्रोइक एसिड की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, फॉर्मूला उसका NH2 CH2 whole 5 and we have this acid group, this is अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो अगर हम यहाँ पे देखें फंक्शनल ग्रुप, इसमें भी एसिडिक ग्रुप है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्राइमरी अमीन है, एंड इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड प्राइमरी अमीन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है जो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्राइमरी अमीन। तो अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं तो हमें प्राइमरी अमीन ऑप्शन ए में गिवन है एंड बी में गिवन है कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों ही प्रेजेंट है यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, functional groups present in the monomers of PHBV are, and we have these four options. First is primary amine, second is carboxylic acid, third is alcohol and fourth is both B and C। यानी हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि PHBV के मोनोमर्स में कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। So in this question we have been given the polymer as PHBV। अगर हम इसमें देखें फंक्शनल ग्रुप्स कौन से होंगे तो पहले हम देखते हैं मोनोमर्स क्या है इसके। द मोनोमर्स ऑफ PHBV आर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो अगर हम इनके नेम देखते हैं सो ब्यूटेनोइक एंड पेंटेनोइक एसिड यानी हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो होगा COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसमें एंड 3 हाइड्रोक्सी गिवन है यानी कि इसके पास OH ग्रुप भी है यानी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। सो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहलिक ग्रुप ये इस केस में प्रेजेंट है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें सो दोनों ही ऑप्शन बी एंड सी सही है यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। so we can say that the correct option is D, biodegradation will be more for, and we have these four options, accordingly we have to fill this blank up। First option is more molecular weights and high crystallinity, second option is low molecular weights and high crystallinity, third option is more molecular weights and less crystallinity, and fourth option is low molecular weights and less crystallinity। यानी हमें इन चार ऑप्शंस के बेस से बताना है कब बायोडिग्रेडेशन ज्यादा होगी। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन बायोडिग्रेडेशन। हमें ये बताना है बायोडिग्रेडेशन किसी भी कंपाउंड की ज्यादा कब होगी। सो बायोडिग्रेडेशन will be more for low molecular weights and less crystallinity, यानी जब किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं, यानी इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा अगर मास कम है और उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर वीक है। सो लोअर मॉलिक्यूलर masses and
lesser crystallinity helps in easy breakdown into smaller pieces by microorganisms and hence improves the rate of biodegradation. So if we see the options, ये condition हमें D option में given है, that means D option सही है. So we can say that the correct option is D. I hope it is clear to you now. Thank you.